जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के कुछ दोहे और उनका अर्थ सुनाने जा रही हूँ। सुंदर कांड के इस श्लोक में श्री राम भक्त हनुमान और माता सीता जी के वार्तालाप का प्रसंग है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनायसी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा राक्षसी बताती है कि स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सेना मार डाली गई। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि जो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही पड़ी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, मातु विपत्ति संग नीत मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता।
आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण शूले समवानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाएसी। निशि नयनल मिले सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हथ भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनी करहि निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोछन कपि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दिन्हि, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन। हर्षि उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदिरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में
अकुला उठे। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन निस विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान के लिए दी है। नरवा नर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा, कैसे संग हुआ था हनुमान जी और राम जी का, वह सब कथा सीता माई को बताते हैं। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई,
कपि कही है तू धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई है निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु नाव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जनि मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। रामचरितमानस के ये सुंदर कांड को पढ़ने से मनुष्य को अपार शांति मिलती है और सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं सुंदरकांड के आगे का श्लोक लेकर फिर कल मैं आपसे मिलूँगी, आपको अगले श्लोक को सुनाऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राम।